हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रेंच को अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड 8 में आता है, फ्रेंच कॉम्पोजिट। यहाँ पे सारे वर्ड्स को हम अच्छे से मीनिंग देखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन भी समझेंगे एंड वी वुड ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल सो दैट कोई भी वर्ड आपको ऐसा ना लगे कि ये नया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कवर वील कवर द लेसन 0 टुडे, जो सबसे पहला लेसन है जिसमें प्रोनाउंस और सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस होंगे, सारे नंबर्स। फिर उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं जैसे कि कैसे हमें प्रोनाउंस करना है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर जो कवर पे दिखाया है ये है द स्नो। उसके बाद आगे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है अ बुक। ये जो है UN, ये आर्टिकल है अ के लिए। फिर दिस इज सुपर, दिस इज ओके। उसके बाद दीज आर चेरीज, देश सेरी से सुपर अ लिव्र, और ये जो ऊपर था वो था ला नीश। आगे यहाँ पे देखें तो ये टीचर को इंट्रोड्यूस या फिर गुड मॉर्निंग कहने के लिए बॉन्जूर ये टर्म यूज़ करते हैं। कभी भी किसे एक गुड विश करना है, सुबह हो कभी भी मिलते हो, तभी ये टर्म मोस्टली यूज़ होता है, बॉन्जूर। उसके बाद यहाँ पे अ गातो मतलब अ केक। आगे जो है यहाँ पे दिया है यून मॉन्त्रे मतलब अ वॉच। तो इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कवर पेज पे था, जिसके मीनिंग्स हमें पता रहने थे। ये सारे इंग्लिश में ही लिखा है, व्यू फ्रॉम आईफिल टावर। फिर उसके बाद फ्रेंच फार्म के बारे में, और यूरो स्टार ये फ्रेंच का जो यहाँ पे ट्रेन जो रहती है उसके बारे में है। आगे अगर हम देखें तो ये सारे इंट्रोडक्शन दिया है, प्रीएम्बल, प्लेज वगैरह और प्रीफेस सारे। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन हम देखने वाले आज। मैप तो कुछ नहीं है वहाँ पे, पोएम देखेंगे, फ्रेंच अल्फ़ाबेट और बेसिक प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद नंबर्स, डेज ऑफ द वीक को कवर करेंगे, मंथ्स ऑफ द ईयर, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, फ्रेजेस जो है, और एक पोएम है। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैप दिया है, ला फ्रांस मीन्स द फ्रांस, द फ्रेंच, द फ्रांस। इसके अलावा यहाँ पे जो भी अलग अलग जगह है उसे मार्क आउट किया है ओके मैप में। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, वुडेंट इट बी एक्साइटिंग टू लिव इन अ फार अवे कंट्री। करण एंड रूचा मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये इनके साथ हम अच्छे से फ्रेंच पढ़ने वाले। ओके, दे आर एक्साइटेड बिकॉज दे आर गोइंग टू लिव इन ग्रेनोब्ला इन फ्रांस। तो ये एक जगह है जो फ्रांस में है, विद देयर पेरेंट्स फॉर 2 years, तो 2 साल के लिए रहने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर इज ग्रेनोब्ला? तो ये जगह कहाँ पे? साउथ ईस्ट फ्रांस में। विल इट बी कोल्ड देयर? तो हाँ, वहाँ पे ठंडा रहेगा। विल वी हैव टू टॉक इन फ्रेंच ऑल द टाइम? ऑफ कोर्स। उसके बाद व्हाट विल बी ईट देयर? तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। इन विच अदर कंट्रीज डू दे स्पीक फ्रेंच? तो बाकी कौन से कंट्री में फ्रेंच बोलते हैं? कनाडा, स्विट्जरलैंड, मोरक्को एंड वियतनाम। यहाँ पे एक इंग्लिश सॉन्ग है जिसे फ्रेंच में कन्वर्ट करके भी दिया है, ब्रदर जॉन। ओके, यहाँ पे ब्रदर के लिए जो टर्म यूज करते हुए है वो है फ्रेर, प्रोनाउंसिएशन है फ्रेर। आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं ओके, फ्रेर, ताकि आप ऐसे याद रख सको। और ये है जाक्वे ओके, जाक्वे, या फिर ऐसे इंग्लिश में भी बीच में लिख सकते हैं ताकि आपको सिर्फ समझे। कभी कभार ओरल्स में पूछ सकते हैं तो वहाँ पे कवर होता है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रदर जाक्वे मतलब जॉन ओके, ब्रदर जॉन, ब्रदर जॉन। यहाँ पे लिखा है आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग? तो दौर में वो, दौर में वो। सोने ले माती ने, सोने ले माती ने मतलब मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग, मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग डिंग। तो यहाँ पे जो है ये जो 2 लाइन है वो पहले दिया है ओके, और बाद में के 2 लाइंस जो है आर यू स्लीपिंग वाला लाइन वो नीचे लिखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिट्टो फ्रेंच और इंग्लिश प्रोनाउंस ये कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़े टर्म्स जो है फ्रेंच में नहीं लिखे तो भी समझ लेना है कि वहाँ वो टर्म लिखा है। तो वैसे प्रैक्टिस करके हमें समझ में आएगा ओके। फ्रेश जाक्वे, डॉर्मेवू और सोने ले माती ले, इसे हिंदी में लिख दो साइड में, या फिर ऐसे प्रोनाउंस कैसे करना है वो लिख दो ताकि आप प्रोनाउंस कर सको। अभी यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिया है जिससे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इसे आ, बी को बे, से, दे, अ, एफ, जे, आश।
ई जी का एल एम एन ओ टे, क्यू एर एस ते यू वे डब्ल्यू एक्स Y जेड। तो ये सारे प्रोनाउंसिएशंस थे लेटर्स का। अभी आप अपना नाम भी फ्रेंच में प्रोनाउंस कर सकते हो इन लेटर्स को यूज़ करके। आगे यहाँ पे एक्सेंट्स दिया है। एक्सेंट्स मतलब कैसे हम एक पर्टिकुलर लेटर को प्रोनाउंस करेंगे। मतलब ये जो दिख रहा है ई के ऊपर राइट डायरेक्शन में ई के ऊपर ऐसा दिया है ना, इसे अक्यूट एक्सेंट कहते हैं। अक्यूट एंगल पता है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है। वैसे ही अक्यूट एक्सेंट जो है वो भी 90 डिग्री से कम ही दिखाई दे रहा है। ओके, इसलिए ये जो है अक्यूट एक्सेंट कहते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए। तो यहाँ पे दिया है एतुदियांत, एतुदियांत। एतुदियांत मतलब स्टूडेंट। ओके, इसका मीनिंग जो है वो है स्टूडेंट। सेकेंड टाइप का एक्सेंट है, ये है ग्राव एक्सेंट। ग्राव एक्सेंट जो है ये ई के ऊपर होता है, ए के ऊपर और यू के ऊपर होता है। ये हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट टू दी अक्यूट एक्सेंट। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्ड है। आपको ये फोकस नहीं रहना है कि इसके इतने प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली वर्ड देख के आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे आगे। ओके, तो ये है रेगुलर। रेगुलर मतलब स्केल। ये आ, ये ऊ। ओके, ये आ है और ये ऊ है। उसके अलावा बाद में थर्ड टाइप का आता है, वो है सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट। ये ए ई आई ओ यू 4-5 जो वॉवल्स है उसके ऊपर अगर ऐसा टाइप का इंडिकेशन है तो वहाँ पे सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, शातो, शातो, फेत, फेस्टिवल, ईल, होते, औ। औ मतलब ये अगस्त है, होटल मतलब होटल है, फेस्टिवल है। ओके, तो अलग अलग टाइप के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये आ, ई, ओ, यू, ओके, वैसे चेंज होता है। अभी फोर्थ टाइप का है, वो है ट्रेमा एक्सेंट। ये कम दिखाई देता है, मतलब 2 डॉट्स रहते हैं आई पे या फिर 2 डॉट्स ई पे रह सकते हैं। जैसे माई, माई मतलब बट। ओके, नोए। ओके, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फिफ्थ है सेडेला। सेडेला जो है वो सी के नीचे अगर सी के नीचे ऐसे कॉमा टाइप का एक्सेंट होगा ना, तो ये सेडेला। इससे सी को प्रोनाउंसिएशन स करते हैं। जैसे यहाँ पे गारकॉ के जगह पे गारसो, तो ये एस का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, तो गारसो। गारसो मतलब बॉय। तो ये सारे जो थे प्रोनाउंसिएशन के लिए थे। ओके, फ्रेंच में कुछ ऐसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिससे हम पर्टिकुलर वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं, और कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे हम अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। ओके, पहले तो एग्जाम्पल सी। सी मतलब यस। स्टीलो, स्टीलो मतलब पेन। स्की, ओके, स्की का जो मतलब होता है वो हम अभी फॉरेन के लिए यूज़ नहीं होगा, लेकिन आगे देखें तो माय, माय मतलब बट। और लास्ट में गीत। गीत का मतलब होता है कॉटेज, रहने की जगह, कॉटेज। सी का अगर मतलब चाहिए ही तो सी का मतलब होता है 100। ओके, सी का जो मतलब होता है वो है SAW, 100, देखा था। अभी आगे देखें तो एथ, ETE, एथ, इसका मतलब होता है समर। ओके, एथ का मतलब होता है समर। उसके अलावा इसके बाद जो दिया है जुएर। जुएर का मतलब ये एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू प्ले। ओके, जुएर का मतलब होता है टू प्ले। बाद में एक और वर्ब दिया है, वो है औत्र। औत्र का मतलब होता है टू बी, टू बी। उसके बाद दिया है रेगुलर। ओके, रेगुलर का मतलब होता है स्केल। बाद में शेस, शेस का मतलब होता है चेयर। फिर सीज, सीज का जो है उसका भी मतलब हम आगे देखेंगे। बाद में जुएत, वो भी प्ले होता है, और मर्सी, थैंक्स होता है। आगे देखें तो बात्र, बात्र मतलब बैटरी। उसके बाद पात, पात मतलब डो, जो DOUGH। ओके, उसके बाद बा, बा का मतलब डाउन। पॉर्थ, पॉर्थ का मतलब होता है गेट। ये ज़ेरो मतलब ज़ीरो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज़ेरो। ओ को हम थोड़ा खींच लेते हैं। फिर गॉश, गॉश का मतलब होता है लेफ्ट, ये डायरेक्शन है। फिर उसके बाद आता है कॉथ, कॉथ मतलब साइड।
फिर ये होता है ओ, ओ का मतलब होता है वाटर, ओके। फिर वू का मतलब होता है यू, और ऊ का मतलब होता है वेयर। आगे और भी वर्ड्स है जैसे कि रू, रू का मतलब होता है स्ट्रीट, ओके, इसका मतलब होता है रू, स्ट्रीट। फिर ये होता है यून, यून का मतलब होता है और स्योर, इसका मतलब भी श्योर होता है। फिर ये द है, ये 10 के लिए इंडिकेट करता है, TEN। सर, सर का मतलब होता है सिस्टर। अभी हमने ब्रदर के लिए एक टर्म देखा था, वो था फ्रेयर, वैसे ही सर एक टर्म है, तो यहाँ पे दिया है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे और दिया है, और का मतलब होता है आर, ल का मतलब होता है द, और स का मतलब होता है दिस, ओके। आगे देखें तो शाह, शाह का मतलब होता है कैट। शेर, शेर मतलब टू लुक फॉर या फिर टू सर्च। फिर साक, साक मतलब बैग, ओके। उसके अलावा बहुत सारे वर्ड है जैसे स, तासे, नतौसिया, दी, ज, मांजर मतलब टू ईट, ओके, टू ईट। फिर जेरो, मेजो मतलब हाउस, स्वजो मतलब 60, दी मतलब 10, ये सारे नंबर्स भी है। ज मतलब आई, शम्पाइन मतलब शैम्पेन, ओके, ये पता ही होगा। फित्रुआ मतलब 30, विथ 8, ओके। तो ये नंबर्स का भी प्रोनाउंसिएशन है। फिर ये है शांत, ब्लैंक, शाम। ब्लैंक मतलब ये वाइट कलर को ब्लैंक कहते हैं। फिर शाम मतलब फील्ड, ओके। बॉ मतलब गुड, रॉ मतलब राउंड, मतलब ये आर्टिकल है। ब्रू मतलब ब्राउन, ओके। बाद में पाई, पाई मतलब ब्रेड। पी, पी का मतलब होता है पाइन, पाइन मतलब वो ट्री से देखा रहेगा, कॉनिफरस ट्रीज, पाइन ट्रीज। फिर ये वैंक्ट, वैंक्ट मतलब 20, ये नंबर है, 20 नंबर को वैंक्ट कहते हैं। शॉ का मतलब यहाँ पे सिंग है। तो ये सारे टर्म्स देखे, उसके प्रोनाउंसिएशन भी देखे। आगे आते हैं नंबर, इसे कहते हैं जेरो, या फिर यून, ये मतलब मैस्कुलिन के लिए होता है, ये फेमिनिन के लिए होता है टर्म, ओके। फिर द, त्रोआ, कौत्र, सैंक, सी, सेथ, विथ, नफ, दी। फिर उसके बाद ऑन्स, दूस, त्रेस, कोतोर्स, कैंस, सीस, दी, सेथ, दी, विथ, दी, नव एंड लास्ट में वैंक। बाद में वापस से रिपीट होता है, वैंक ए, वैंक द, वैंक थ्रोआ, वैंक कौत्र, वैंक सैंक, वैंक सी, वैंक सेथ, वैंक विथ, वैंक नव एंड त्रोंथ। फिर 40 को कोरोंथ, सैंकोंथ, स्वजोंथ एंड स्वजोंथ दी, ओके। उसके बाद आता है द डेज ऑफ द वीक, तो ये ल जूर द ला सेमन मीन्स द डेज ऑफ द वीक, ल जूर्स द ला सेमन। Quel jour est c'est aujourd'hui means what day is it today, okay. Quel jour est c'est aujourd'hui, so today is, aujourd'hui c'est। फिर उसके बाद कौन सा डे है वो लिखो, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi एंड dimanche। तो इनका प्रोनाउंसिएशन याद रखो और उससे साथ में लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द डेज ऑफ द वीक। lundi को हम मंडे के लिए इंडिकेट करते हैं, ओके। बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दिमांश संडे, ओके। उसके अलावा ल मुआ द लान, इसका मतलब होता है द मंथ्स ऑफ द ईयर, द मंथ्स ऑफ द ईयर, द मंथ्स ऑफ द ईयर। फिर यहाँ पे पूछा है कैल मुआ सोमे नू मतलब विच मंथ इज इट नाउ, तो हम कहते हैं नू सोमे ए। उसके बाद हम जो मंथ है वो यहाँ पे लिख देते हैं। मंथ को देखो, जॉन्विए, फेवरिए, मार, आवरी, माई, जुआ, जुविए, आउ, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। जॉन्विए नॉर्मल जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही है। उसके बाद होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए ज मतलब आई, प्लूरल के लिए नू यूज करते हैं मतलब वी, ओके। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन जो है
वो है ट्यू, या फिर उसे हम वू करके भी यूज कर सकते हैं, ओके। और प्लूरल में भी हम वू यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें थर्ड पर्सन मेल के लिए हम ही मतलब ई, और एल शी के लिए, और प्लूरल रहेगा तो डायरेक्ट एस डालना है। इंडेफिनेट ओ, ओके, मोस्टली ये यूज नहीं होता, ये जब हमें जेंडर वगैरह कुछ, तो त्यू यहाँ पे यू था, ओके। और जनरली कैसे यूज करते हैं देखो, त्यू और वू का डिफरेंस। जब हम अपने फ्रेंड से ही बात करते हैं तो त्यू, और कोई एल्डर से बात करते हो तो वू, ओके। यहाँ पे वू यूज किया, मतलब किसी बड़े से बात करे तो। फिर मोस्ट हर्ड फ्रेजेस इन क्लास, बॉन्जूर, मदाम या फिर मसियर। मदाम मीन्स मैम और मसियर को हम सर कहते हैं। ऑन्ट्रे मीन्स एंटर। न पार्ले पा मीन्स डू नॉट स्पीक। सीलो सिल वू प्ले मीन्स साइलेंस। सिल वू प्ले ये एक फ्रेज है जिसे हम प्लीज कहते हैं, साइलेंस प्लीज, ओके। उसके बाद टूरने लापाश, टर्न द पेज। रेपेते, रेपेते मतलब रिपीट, एंड रेपोंडे मतलब रिप्लाई, ओके। इसका मतलब होता है रिप्लाई। उसके बाद ये जो है अलग अलग फ्रेजेस देखो, उवरे ल लिव्र मीन्स ओपन द बुक, ओपन द बुक। बाद में लीसे, लीसे मतलब रीड। एकूते मतलब लिसन। उसके बाद एक्रीवे मतलब राइट। रिगार्डे मतलब लुक। फेरमे ल लिव्र मतलब क्लोज द बुक, क्लोज द बुक। बुक या फिर टेक्स्ट बुक भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे एक पोएम दिया है लास्ट में, ल सेमे ड्यू पारेस। इसका मतलब है द वीक ऑफ द लेजी बॉय, द वीक ऑफ द लेजी बॉय। तो हमने देखा लर्नदी मारदी मतलब मंडे ट्यूसडे। फेथ, फेथ मतलब क्या, सेलिब्रेशन, ओके। सेलिब्रेशन करता है मंडे ट्यूसडे को। मैक्रेदी, मैक्रेदी मतलब वेडनेसडे को क्या करता है, ये करता है पर्थ एत्र। पर्थ एत्र मतलब परहैप्स, ओके कुछ। उसके बाद जर्दी, थर्सडे। ला सांत निकोला, इसका मतलब सेंट निकोलस डे, ये एक दिन होता है, ओके, सेंट निकोलस डे। वॉन्द्रेदी, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अभी फ्राइडे पे आए। फ्राइडे में ज न त्रवाई पा मीन्स आई डू नॉट वर्क, आई डोंट वर्क। फिर सैटरडे को ज वे म प्रोमेनर मतलब आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक, तो वॉक लेगा, ओके। उसके बाद दिमोंश मतलब संडे। ए पूर से रिपोजर मतलब दिमोंश संडे इज फॉर रेस्टिंग, तो ये रेस्टिंग के लिए दिन है। अभी जो नेक्स्ट लेसन है वो हमने